क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, आपके फेवरेट एक्टर्स और सेलिब्रिटी सब बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने वाले हैं। पर चाहे आप कहीं भी कमा लो, कमाएगा ये 28 साल का भिलाई का लड़का जो कि एक टाइम में 50 रुपए में जूस बेचता था। आज वो पाब्लो एस्कोबार ऑफ गेमिंग बन गया है। इसकी नेटवर्क 50,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो जानेंगे बेटिंग का असली सच क्या है, उनका काला बिजनेस मॉडल जिसमें अगर आप एक बार घुसते हो तो दलदल में पूरा फंस जाते हो, क्यों आपको इससे बच के रहना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि बेटिंग वाले इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे। हम इतना रिस्क ले रहे हैं तो भैया आप सब तो शेयर कर ही सकते हो। जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। अब इस साल की शुरुआत में ईडी एक केस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अचानक उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि यार ये 28 साल का भिलाई का लड़का जिसका नाम सौरभ चंद्राकर है, उसकी शादी हुई है इस साल दुबई में, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज जैसे कि नेहा कक्कर, सनी लियोनी, टाइगर श्रॉफ, विशाल ददलानी, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, इन सब ने परफॉर्म किया है। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनके होश उड़ गए जब उनको पता चला कि शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो भी पूरे कैश। उसके बाद उनको पता चला कि यार बेटिंग ऐप बुक के फाउंडर हैं जो कि कुछ साल पहले भिलाई में 50 रुपए में जूस बेचते थे। इनफैक्ट उनका प्रॉफिट 5 से 6 हजार करोड़ है। मैं रेवेन्यू नहीं, मुनाफे की बात कर रहा हूँ। ये सुन के तो यार ईडी के सही में होश उड़ गए कि यार ये 3 साल में इतना बड़ा धंधा कैसे बना दिया। सौरभ चंद्राकर जब भिलाई में महादेव जूस कॉर्नर में जूस बेचते थे तब ज्यादा उनकी कमाई हो नहीं रही थी। उन्होंने फिर वहां पे बेटिंग करना शुरू किया। वहां पे भी उन्होंने पैसे खोए, बट काफी सारे दोस्त यार बन गए जो बेटिंग करते थे, वो भी पैसे खो ही रहे थे। फिर उनको समझ आया कि यार ये बेटिंग करने में कोई कमाई नहीं है, बट अगर वो बेटिंग ऐप बना के स्केल कर देना तो भैया पैसा ही पैसा होगा। ये सोच के उन्होंने कई और लड़कों के साथ मिलके बेटिंग ऐप की शुरुआत करी। इनफैक्ट कोई इससे पहले बलून फुलाता था, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अब शुरुआत इन्होंने 2018-19 में करी थी, बट जब पैंडेमिक हुआ सब लोग घर पे रहने लगी, काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई। और हमारे देश में तो यार हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट ही है, तो सब कोई आसान तरीका ढूंढ रहे थे पैसे कमाने का। और यहाँ पे महादेव ने बिल्कुल अलग ही लेवल पे ग्रो किया। इसके पीछे इन्होंने एक यूनिक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी इतनी आसानी से उनको ट्रैक नहीं कर पाती है, पर फिर भी वो ग्रो बहुत तेजी से करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले मार्केटिंग की जरूरत होती है। ये भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंपनीज डायरेक्टली अल्कोहल एड्स में प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती। वो पानी, सोडा ये सब प्रमोट करते हैं, बट ऐसे वे में प्रमोट करते हैं कि सबको पता है कि यार ये अल्कोहल का प्रमोशन हो रहा है। वैसे इन्होंने न्यूज़ वेबसाइट बनाना शुरू किया, चाहे वो न्यूज़ हो या कुछ और हो। और यहाँ पे वो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टर्स को लेके आया, उनको बोला कि यार आप तो न्यूज़ ऐप का प्रमोट कर रहे हो, आप थोड़ी प्रमोट कर रहे हो। और वैसे ही सेलिब्रिटीज प्रमोट करने लगे। उसके बाद इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी स्पॉन्सर करना शुरू किया। जिस OTT प्लेटफॉर्म्स में आ रहे वहां पे भी इन्होंने अपने एड्स देने शुरू किए। और क्योंकि इतने ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, इससे ज्यादा पैसे कोई ऑफर नहीं कर पाता था एड्स के लिए, तो इनको इजीली एड्स मिल पाते थे। फिर नेक्स्ट लेवल एडवर्टाइजिंग के लिए इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया। और एक साथ जब आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स सब बोलेंगे कि यार घर बैठे कुछ ही 1000 रुपए करके आप करोड़ों रुपए जीत सकते हो, तो भैया बहुत लोगों को लगेगा ना कि यार क्यों ना एक बार ट्राई करूं, नौकरी वोकरी तो वैसे भी है नहीं। अब इसके लिए उन्होंने और टैक्टिक्स भी यूज करी, जिसमें उन्होंने बोला कि यार इंडिया फर्स्ट लाइसेंस लीगल बेटिंग बुक, जो कि एक्चुअल में है नहीं और बोलने में क्या जाता है। और इस वे में बहुत जल्दी इन्होंने लाखों करोड़ों यूजर्स ले आए। यूजर्स जब अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को ये ऐप्स प्रमोट करते हुए देखते हैं, वहां पे उनको लिंक मिलता है और बताया जाता है कि यार आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, क्योंकि डायरेक्टली आप ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते। वहां पे जब आप मैसेज करते हो आपको एक लिंक दिया जाता है ऐप को डाउनलोड करने के लिए, प्लस और मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है कि जितना आप पहली बार में पैसा डालोगे उतने आपको एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलेंगे। इंटरेस्टिंगली ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए कोई कंपनी अकाउंट के नंबर और डिटेल्स नहीं देते, बल्कि किसी और इंसान का देते हैं। अब कंपनी अकाउंट का डिटेल्स देते तो गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर देती है, बट ये ऐप वाले काफी स्मार्ट है। ये क्या करते हैं, जो गरीब लेबरर्स वर्कर्स होते हैं उनके बैंक अकाउंट्स को एक मंथली रेंट पे ले लेते हैं, और ये मल्टीपल अकाउंट्स यूज होते हैं पैसे डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए। इनफैक्ट जिस इंसान से आप बात कर रहे हो और जिस अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है वो भी अलग है, और विड्रॉ करने के लिए भी आपको किसी और से बात करना है। और डिपॉजिट और विड्रॉल में जिन लोगों से बात कर रहे हो वो एक दूसरे से भी बात नहीं करते हैं। मतलब सब बिल्कुल अलग अलग इंसान है, जिससे कि पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहता है। कोई एक पकड़ा भी गया आप सबको पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब इतने ज्यादा फैले हुए हैं। उसके ऊपर ये जो ऐप्स बनाए जाते हैं ऐसे वे में बनाए जाते हैं कि यार इनिशियली तो आप जब कम पैसे लगाओगे तब जीतोगे, बट फिर जब ज्यादा पैसे लगाओगे फिर आप हारने लगोगे। अब जब आप एक बार हारोगे तो आपको लगेगा कि शायद मेरी गलती थी, अब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके जीतने की कोशिश करोगे, बट अनफॉर्चुनेटली आप जीत पाओगे नहीं, पर गैम्बलिंग के एडिक्ट हो जाओगे।
अब मान लो यार गलती से आप इतने स्मार्ट हो और लक भी इतना अच्छा है कि आप जीत गए, फिर भी वो आपको सारे पैसे एक बार में विड्रॉ करने नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करने देंगे, जिससे कि आपकी गैम्बलिंग की आदत जाए ना। और इस तरीके से आप बिल्कुल ये के माया जाल में फंस जाओगे। शुरुआत आप क्रिकेट से करोगे, बट उसके बाद इनके ऐप में तो यार फुटबॉल, टेनिस, तीन पत्ती, सारे स्पोर्ट्स पे के ऑप्शन है और लिटरली आप एडिक्ट बन जाओगे, आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। फिर कुछ लोग तो यार लोन भी ले लेते हैं और जब वो पैसे वापस नहीं कर पाते, अब तो यार काफी लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। प्लस इनको आप कोई ट्रैक नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कंटिन्यूसली नंबर और बैंक अकाउंट चेंज करते रहते हैं और ज्यादा पैसों का जब ट्रांजैक्शंस होता है तब तो ये हवाला के थ्रू कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसको ट्रैक करना और भी मुश्किल है। अब सौरभ चंद्राकर ने रवि उत्पल, राज गुप्ता इन सब के साथ ऐप तो बना लिया, बट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी ज्यादा फोकस किया। इसके लिए इन्होंने पैनल्स का यूज किया और इनिशियली तो इनके पास पैसे नहीं थे, तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैनल्स बेचते थे 5 से 7 लाख रुपए में, जिसके थ्रू आप नए यूजर आईडीज बना सकते हो। और ये सेकंड हैंड पैनल्स 2-3 लाख में बिकते हैं। जितने भी आप यूजर आईडीज बनाओगे उसमें से 70% प्रॉफिट्स ये ऐप के ओनर्स रख लेते हैं, 30% प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। तो काफ़ी लोग तो इसको एज साइड बिजनेस शुरू कर देते हैं और क्योंकि इनमें से कोई टैक्स देता नहीं है तो भैया ये ट्रांजैक्शंस भी अनट्रेस्ड रहती है, प्लस पूरा प्रॉफिट इनका होता है, जो कि बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 साल में 5 से 6 हज़ार करोड़ का है। इनफैक्ट इन्होंने इतनी जल्दी स्केल कर लिया कि बताया जाता है कि इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो 365, रेडी, इन सबको इन्होंने अक्वायर कर लिया है और कई सारे नए ब्रांड जैसे कि भाई अंबानी, ये सब भी लॉन्च किया है। बेसिकली आप कोई भी ऐप में खेल लो, मोस्ट प्रोबेबली पैसा यही लोग कमा रहे हैं। बताया जाता है कि अब तो इन्होंने ऐप्स पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दिए, पर आपको आइडिया लग गया होगा कि यार स्केल कितना बड़ा है। अब आप पूछेंगे कि यार इतना सब कुछ हो रहा है तो सरकार इनको रोकती क्यों नहीं है। दिक्कत ये है कि यार इनको रोकना काफ़ी मुश्किल है। पहली बात, ये बाहर रजिस्टर्ड है, ये साइप्रस ऐसी कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड होती हैं, तो काफ़ी सारे रूल्स इन पे लगते नहीं हैं। इनके मेन जो फाउंडर्स हैं वो दुबई में बैठते हैं, तो यहाँ पे भी जो छोटे मोटे लोग पकड़े जाते हैं उनको पूरे ऑपरेशंस का आइडिया होता नहीं है। प्लस मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यूज़ करते हैं, तो एक को फ्रीज कर दो तब भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरी तरफ ये एड भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू करते हैं, तो सेलिब्रिटीज़ को आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हो। पर फिर भी सरकार कोशिश कर रही है, काफ़ी सारे इनके लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ईडी ने इनके 400 करोड़ से भी ज़्यादा के एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। बट मेन चीज़ आपको और हम सबको समझना है कि यार पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर ऐप से ही पैसे कमा लेते तो भैया आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते? तो ये शॉर्टकट ढूंढना छोड़ो, अपने ऊपर मेहनत करो, स्किल्स को इम्प्रूव करो, अच्छी जॉब करो, बड़ा बिजनेस करो, तभी सक्सेसफुल होगे। और 2-3 महीने में कोई जादू नहीं होने वाला है, कई साल लगने वाले हैं। और हाँ यार, प्रॉफिटेबल स्टार्टअप करना है, पर ऐसा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप मत करो कि सरकार आपके पीछे पड़ जाए। और मेन चीज़ है कि यार एक बार भी आप इसको ट्राई मत करो, क्योंकि एक बार आप इसके दलदल में फंस गए ना, निकलना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, इन्फ्लुएंसर्स, ये ऐप ओनर्स, हर कोई पैसे कमाएगा आपके अलावा, उल्टा आपकी सेविंग्स भी खत्म हो जाएगी। तो बच के रहना। बाकी मेरा आखिर में ये सवाल है कि क्या सरकार को इनको पूरा ही बैन कर देना चाहिए या फिर इनको लीगलाइज करके इन पे टैक्स लगाना चाहिए और उससे कमाना चाहिए? आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में बताना। और हाँ यार, ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो डिलीट होने से पहले ही वो सब देख ले। बाकी चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।